तो हरिदास ठाकुर बोले ठीक है, आज के लिए इधर रहते हैं, हम लोग मिलके हरिनाम करते हैं, कल तक अगर ये सांप नहीं जाया तो हम चला जाएंगे दूसरा जगह पे। और सब मिलके हरिनाम कर रहे हैं। वो हरिनाम के बीच में ही वो सांप, वो जो जिसके अंदर में था, वो बाहर निकला और सबके सामने, बहुत बड़ा सांप है, सबके सामने वो शांति से बाहर निकल के चला गया। श्री हरिदास ठाकुर की। तो ये भी घटना यहीं पे हुआ। और एक भी घटना हुआ यहाँ पे, महत्वपूर्ण घटना। माया देवी, पहले तो एक वैश्या टेस्टिंग किया था हरिदास ठाकुर को, तो यहाँ पे माया देवी स्वयं आती है हरिदास ठाकुर को परीक्षा लेने के लिए। और यहाँ पे माया देवी आके उनको भी प्रलोभन देती है, हम आपके साथ संग करना चाहते। बहुत एक सुंदर स्त्री के रूप में आती है। तो हरिदास ठाकुर सेम चीज रिपीट किए जहाँ बेनापुल में किए थे वैश्या के साथ। ठीक है, मेरा हरिनाम का व्रत चल रहा है, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको आपका इच्छा में पूर्ण कर लूंगा। अब बैठिए, इधर बैठ के सुनिए। तो वहां पे बैठ के वो सारा रात सुन रहे थे। ऐसे ही 3 दिन चला। मगर ये तो शुद्ध भक्त होने के लिए तो ऑलरेडी भक्त है भगवान का, माया देवी है। तो फिर उसके बाद में माया देवी बोले, हे प्रभु, आप तो सही में शुद्ध भक्त है, आपको मैं प्रलोभन कर नहीं दे पाई, तो मेरे को कृपा करके, मैं शिव जी से मैंने पहले राम मंत्र का मैंने दीक्षा मिला था, तो राम मंत्र जप कर रही थी, आज आप मेरे को ये हरिनाम का दीक्षा दे दीजिए। हरि बोल। तो ये तारक मंत्र है, तो ये हरिनाम करके भगवत धाम चले जा सकते हैं एक्चुअली, और भगवान का प्रेम पा सकते हैं। तो ये मंत्र का हरिनाम दीक्षा हरिदास ठाकुर ने माया देवी को, दुर्गा देवी यहीं पे दे दिए। हरि बोल। तो ये भी घटना यहीं पे हुआ था। और यही स्थान से हरिदास ठाकुर जो है रेगुलरली यहाँ से शांतिपुर जाते थे और वहाँ पे अद्वैताचार्य के घर में उनका संग लेते थे, गीता भागवत पाठ करते थे। कभी कभी अद्वैताचार्य भी इधर आते थे, जैसे पास ही में हम लोग उधर से यहाँ पे आ रहे, और वहाँ पे जाके प्रसाद भी लेते थे। और एक बार अद्वैताचार्य ने सबको पता चलने के लिए पूरा, एक्चुअली शांतिपुर जो है, जैसे हमारे प्रभु जी गोविंद घोष प्रभु बताए थे, यहाँ पे सब एक यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत विद्वान लोग आके इधर पढ़ाई सुनाई करते थे। एक्चुअली एरिया में पूरा ब्राह्मण लोग बहुत रहते थे, और अद्वैताचार्य के इधर ब्राह्मण का सोसाइटी का हेड थे, तो सब उनको मानते थे। तो सम्मानीय व्यक्ति थे, सम्मानीय ब्राह्मण थे। तो वो पूर्ण करना चाहते, बहुत सारे स्मार्ट ब्राह्मण, ये लोग को सबको समझ में एक्चुअल ब्राह्मण से ज्यादा बड़ा वैष्णव है। तो फिर एक दिन उनका श्राद्ध, उनका पिताजी का श्राद्ध हो रहा था, तो उस दिन हरिदास ठाकुर को बुलाया, आमंत्रण दिए। हरिदास ठाकुर गए, तो श्राद्ध का पात्र रहता है ना, सबसे बेस्ट उन्नत ब्राह्मण जो रहता है, उच्च कोटि ब्राह्मण, उनको देना पड़ता है। तो उधर बहुत सारे ब्राह्मण थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, बट उन्होंने क्या किया, अद्वैताचार्य ने सबसे पहला हरिदास श्राद्ध का पात्र खाने के लिए हरिदास ठाकुर को दिया। हरिदास ठाकुर, अरे आपको तो ब्राह्मण है, इधर सब ब्राह्मण को बुलाया है, तो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को देना, ऐसा करेंगे तो सब लोग आपको बहुत निंदा करेंगे, बहुत ये वो बोलेंगे। नहीं, हम सबको सिद्ध करना चाहते, दिखाना चाहते सबको कि वैष्णव जो है ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। और ये जो आप है, आप मोहम्मदियन परिवार में बल्कि जन्म लिए, पर आप शुद्ध भक्त है, शुद्ध वैष्णव है, आप सब ब्राह्मण से भी सर्वश्रेष्ठ है। ये सबको बताने के लिए मैं आपको ही पहला श्राद्ध का पात्र आपको देना चाहता हूँ, तो उन्हीं को दिए। तो इस तरह से अद्वैताचार्य ने, मतलब हरिदास ठाकुर को भी बहुत ही गुणगान किया, और सबको बताया कि ब्राह्मण और वैष्णव कैसे ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ जाति थे। तो ये सब पास्ट टाइम्स यहाँ पे हुआ है। और कुछ है क्या प्रभु? तो यही है हरिदास ठाकुर का महिमा और इस स्थल का। तो यहीं पे हरिदास ठाकुर ने प्रतिदिन 3 लाख नाम जप किए हैं। इसके बाद में यहाँ से वो बाद में चैतन्य महाप्रभु आने से पहले ये सब घटना हुए, बहुत सारी जो घटनाएं हैं। जैसे प्रभु जी बताया, अद्वैताचार्य ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए, तो ऑलरेडी वो कितना 60-70 ईयर, सॉरी नॉट नहीं, 40-50 कुछ तो थे। तो ये भी 35 ईयर्स बिफोर चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव होने का 35 साल 35 ईयर्स बिफोर जन्म लिए थे। तो ये सब लीला उस समय होता है जब चैतन्य महाप्रभु मायापुर में, नवद्वीप में वो आविर्भाव हो गए थे मायापुर में। तो उस समय इधर से हरिदास ठाकुर भी मायापुर करके हरिनाम संकीर्तन में भाग लिए चैतन्य महाप्रभु का। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु के साथ में हरिदास ठाकुर दोनों मिलके प्रचार में जाते थे और जगाई बादाई को भी प्रचार करते, उद्धार किए। और उसके बाद में पुरी में जाके सेटल हुए। ओके, पुरी में जो है सिद्ध बकुल में, वहाँ पे फिर भजन कुटीर बनाए, वहाँ पे प्रतिनाम जप करते थे। उसके बाद में उनका समाधि भी पुरी का बीच के पास है। तो आज हम ये बहुत पवित्र स्थल में आए हैं, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी हरिदास ठाकुर के जैसे 192 नहीं कर पाएंगे, मगर जितना भी माला कर रहे हैं हमको हरिदास ठाकुर के जैसे कुछ रुचि मिले, हरिदास ठाकुर के जैसे हरिनाम के प्रति उतना श्रद्धा मिले, उतना विश्वास मिले। और जितना भी कठिनाई है, क्योंकि हरिदास ठाकुर, देखिए एक चीज बताता हूँ लास्ट,
वो प्रहलाद महाराज और ब्रह्मा जी के दोनों का कंबाइंड इनकारनेशन है ना, वो दोनों का लक्षण है। जैसे प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु का कितना उन्होंने मतलब इतने तरीके से उनको मार के पीट के उनको हत्या करने का कोशिश किया था हिरण्यकशिपु ने, फिर भी प्रहलाद महाराज ने सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करके वो सब कुछ से वो मुक्त हो गए। वैसे ही हरिदास ठाकुर भी यहाँ पे बहुत 22 मार्केट प्लेस में उन्होंने उनको पिटाया गया था, फिर भी उन्होंने भगवान का नाम लेके उससे सब चीजों से भी अतीत थे, कुछ उनको हुआ नहीं। और जैसे ब्रह्मा जी बहुत तपस्या करते हैं। एक्चुअली ब्रह्मा जी, लास्ट एक पॉइंट बोल देता हूँ, एक आप सबको वृंदावन में ब्रह्म विमोहन लीला पता है, कुछ लोगों को पता है। जैसे ब्रह्मा जी देखे कि एक दिन अगासुर को मारने के बाद में सुबह कृष्ण जी ने, अगासुर बहुत बड़ा असुर है, सर्प के रूप में आया था, अगासुर को मार दिया। मारने के बाद में ब्रेकफास्ट के टाइम पे मार दिए, लंच के टाइम में सब मिलके लंच खा रहे थे। तो उस समय देखे ब्रह्मा जी ऊपर से, अरे अगासुर को मार दिया, कौन है ये, भगवान का मतलब कृष्ण का अवतार ही है, दर्शन लेने के लिए आए। और देख रहे थे कि वो जो है गोप सखाते हैं सब अपने अपने घर से टिफिन बॉक्स लेके आए थे, वो टेस्ट करते थे, जो अच्छा लगता था उनको वो कृष्ण को खिलाते थे। वो कृष्ण को देखा, अरे कृष्ण ये क्या है, भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और ये सब बच्चा लोगों का झूठा खा रहा है, उल्टा हो रहा है। भगवान का झूठा तो सब लोग खाते हैं, भगवान का उल्टा कर रहे हैं, उनका लोग बाकी लोगों का झूठा खा रहे हैं, ये कैसे हो सकते हैं। भगवान तो टेस्ट करना चाहते थे। हाँ, टेस्ट करने के लिए वो क्या किया, बच्चों को सबको हरण करके सुमेरु पर्वत के एक गुफा के अंदर छिपा देते। तो भगवान ने क्या किया, जितने गोप सखा के और जितने गाभी थे, गोरु थे, सबका वो डुप्लीकेट बना लिया, कॉपी। जैसे था पहले गोप सखा ऐसे और एक कॉपी बना दी, जैसे गोरु था ऐसे गोपी बना दी। तो 1 साल ऐसा चला, 1 क्षण के लिए उन्होंने किया है, बट ब्रह्मा जी का 1 क्षण हमारा इधर 1 साल गुजर जाता है। तो 1 क्षण के बाद रियलाइज करा, अरे ब्रह्मा, अरे मैं तो गड़बड़ कर दिया, भगवान के साथ मजाक कर रहा हूँ। तुरंत आ गए और देखे, अरे सब तो ऐसे ही है, मैं किसको गुफा में छिपाया, गुफा में जाके देखे वो ऐसे ही है गुफा में, तो ये कौन है। फिर आगे देखे भगवान, सब लोग विष्णु बन गए। और समझ गए भगवान को मैं बहुत बड़ा अपराध किया, वो जाके क्षमा याचना किए। भगवान ने उनको कुछ ज्यादा पत्ता नहीं दिए। उसके बाद में बहुत उनको मन में लगा, अरे मैंने बहुत अपराध किया, एक्चुअली ये गोप सखा लोग जो है ये एक्चुअली बहुत ये है, हमसे भी बहुत एडवांस है। तो उसके बाद में हम ये ब्रह्मा का जो पोस्ट पोजीशन है, पद है, इसके वजह से मेरा बहुत लग रहा है बहुत बड़ा है, और इतना छोटा नहीं बन पा रहे। हम भी कुछ ऐसा जन्म ले जिसमें हमारा इतना गर्व ना रहे और हरिनाम को अच्छे से ले सके। तो वो आके इधर नवद्वीप में तपस्या किए। तपस्या करने के बाद गौरांग महाप्रभु को प्रत्यक्ष हुआ, बोले ठीक है आप गौर लीला में हरिदास ठाकुर के रूप में आएंगे और फिर हमारा हरिनाम को प्रचार करेंगे और हमारा लीला में भाग लेंगे। तो इसलिए वो ब्रह्मा जी जो थे उच्च पद में, तो वो सोचे कि सब छोड़ के ऐसे नीच कुल में हम जन्म ले और भगवान का लीला में भाग ले, हरिनाम का प्रचार करें। हरि बोल, हरिदास ठाकुर की जय। इस तरह से हम प्रार्थना कर सकते हैं यहाँ पे कि हमको भी हरिनाम पे वही श्रद्धा, रुचि, आसक्ति उत्पन्न हो। हरिदास ठाकुर को श्रील प्रभुपाद की जय, हरिदास ठाकुर की जय, हरिनाम की जय, हरे कृष्ण।